हाय दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियोलॉजी के खनिज विज्ञान एवं क्रिस्टल विज्ञान के बारे में। ठीक है, सो लेट्स डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच फुल वीडियो। क्योंकि आप पूरा वीडियोज़ नहीं देखते हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम होगा, आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि पहले हम लोग समझेंगे खनिज विज्ञान, और आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्यतः खनिज विज्ञान को ही यहाँ पे करेंगे। खनिज विज्ञान को ही पार्ट 2, 3 में हम लोग करेंगे, क्योंकि खनिज विज्ञान इतना भी छोटा नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इसमें कहता है कि डिफाइन एंड डिस्कशन, ठीक है, ऑन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अर्थ मटेरियल। मतलब कि पृथ्वी के जितने भी छोटे छोटे यूनिट से इकाई है उस सभी को परिभाषित करना है और उसके बारे में डिस्कस करना है। सो हम लोग के पास यहाँ पे जो है टॉपिक मिल चुका है हिंदी में। इसमें तो इंग्लिश ही दे दिया है, ठीक है, तो उसका मैं हिंदी बता दिया। पहला चीज़ एलिमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, दूसरा चीज़ कंपाउंड के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में एंड आइसोटोप्स के बारे में और केमिकल फार्मूला के बारे में। तो सबसे पहला चीज़ हमारे पास है तत्व। क्या है? तत्व। देखिए लाइव सेशन जो मैंने किया था उसमें तो काफ़ी लोगों ने रिस्पांस दिया था, बट लाइव सेशन में वो तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ाई में आपको किसी प्रकार का कोई मजाक नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें आपको जितना मैं बोलूँगा उतना करना ही पड़ेगा। तत्व जिसको एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तत्व जो होता है वह मौलिक पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो दो या दो से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, और न ही दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच संयोग कराकर संश्लेषित किया जा सकता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि तत्व उसे कहते हैं कि अगर यह भौतिक या रासायनिक दोनों परिवर्तन द्वारा ना ही इसे अलग कर दिया जाता है, मतलब कि ना ही इसे हम अलग कर सकते हैं और ना ही संयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये है तत्व। दूसरे शब्दों में इससे बोले तो हो जाएगा वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया? पहले वर्ड में कि किसी भी भौतिक या रासायनिक तरीके से हम लोग इसे किसी भी वियोग या संयोग नहीं कर सकते हैं, एंड दूसरे अर्थों में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसके प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि तत्वों के प्रमुख उदाहरण हैं। मतलब तत्व का कोई पूछे कि तत्व क्या है तो तत्व का परिभाषा आपने ऊपर देख लिया, एंड तत्व का कोई भी उदाहरण पूछे तो आपके पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, लोहा, तांबा, सोना, नियॉन, जितना भी ऑलरेडी मतलब जैसे टोटल जितना 118 धातु है, किसी में से आप तत्वों का नाम ले सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है इसमें कि तत्व जो है ना दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। पहला हो गया मेटल, दूसरा अधातु, नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स मतलब धातु होता है, नॉन मेटल्स मतलब अधातु होता है। देखिए धातु तत्व के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, देखिए धातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ये तो आप सभी को पता है, तथा ये ठोस अवस्था में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण को प्रदर्शित कर देता है। जैसे लोहा, देखिए यहाँ पे आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि उसे हम पीट कर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, और तन्यता का मतलब कि तार के रूप में खींच सकते हैं। धात्विक खनिज जो होता है, धात्विक तत्व होते हैं। जैसे लोहा, लोहा को पीट कर हम किसी और चीज़ में बना सकते हैं, उस चीज़ से किसी और में भी बना सकते हैं। तांबा का तार तन्यता का सबसे बेस्ट आपके पास एग्जाम्पल है। एल्युमिनियम का तार भी होता है। चांदी हो गया, सोना, प्लेटिनम आदि ये सब क्या है? धात्विक तत्व हैं। ठीक है, अधातु क्या है कि अधात्विक तत्व क्या है कि विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, कुचालक मतलब कि चालन ही नहीं करते। साथ ही साथ अधातु तत्व भुरभुरे होते हैं, ब्राइटल, और इनमें एक गुण पाया जाता है, भुरभुरे नहीं कह करके हम भंगूर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भंगूर। इसे पीटने पर क्या होता है कि धातु है ना आघातवर्ध होते हैं, यानी कि वो फैलते हैं। ये क्या होते हैं? फैलते हैं, लेकिन इनका जो है प्रकृति ही अलग है। ये क्या होते हैं? फूट जाते हैं। क्या होते हैं? ये फूट जाते हैं। कौन फूटते हैं? तो अधातु फूट जाते हैं। जैसे देखिए भुरभुरे होते हैं और यहाँ पर प्रहार करने पर क्या होते हैं? चूर चूर। जैसे गंधक हो गया, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ब्रोमीन इत्यादि सब क्या हैं? अधातु हैं। कंप्लीट। उसी के बाद भौतिक अवस्था के आधार पर तत्वों को ठोस तत्व, द्रव तत्व एवं तीन तत्व मतलब गैस तत्व में विभाजित किया गया है। कितने चीज़ों में? तीन में। ठोस तत्व, द्रव तत्व और गैस तत्व में विभाजित किया गया है।
अधिसंख्य तत्व ठोस रूप में ही पाए जाते हैं, कि जो अधिक संख्या में जो तत्वों की संख्या है वो किस फॉर्म में होते हैं, ठोस फॉर्म में होते हैं। जैसे लोहा, सोना, तांबा, कार्बन, गंधक इत्यादि ये सब किस फॉर्म में होते हैं, ठोस में ही होते हैं। कुछ तत्व द्रव के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे हो गए पारा, ब्रोमीन। दो का एग्जाम्पल है हमारे सामने, पारा, ब्रोमीन। HgBr, HgBr याद रखना, द्रव रूप में पाए जाने वाले धात्विक तत्व कौन कौन से हैं, धात्विक नहीं अधात्विक धात्विक दोनों बोल सकते हैं। द्रव रूप में कौन कौन से होते हैं, पारा, ब्रोमीन, पारा, ब्रोमीन, ठीक है। उसी के साथ आगे, जबकि कुछ तत्व गैसीय अवस्था में भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन इत्यादि। वर्तमान समय में अभी जो है 112 तत्वों की खोज की जा चुकी है, ठीक है। इनमें से 92 तत्व, सॉरी 112, यहाँ पे 18 होना चाहिए था, ठीक है। कितना तत्व, 118 की खोज हो चुकी है यहाँ पे। तो क्या बोला है कि इनमें से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि शेष जो बच गया ना अन्य तत्व प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीकों से मतलब उनका खोज हुआ पड़ा है, ठीक है। अगला चीज़ है हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बताया गया है। इस टेबल में तत्व के बारे में ही है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनका प्रतिशत, कि पूरे पृथ्वी पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं एंड उसका प्रतिशत जो है कितना कितना है, मतलब कि वो कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो पहला चीज़ है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितना होता है पूरे पृथ्वी पर, पूरे भूपटल पर 49.9% पाया जाता है, यानी कि इसको हम डायरेक्टली 50% भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम हमारे पास 7.3% है। कैल्शियम कितना परसेंट, 3.2%। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से किसी एक को भी दे सकता है। पोटेशियम कितना परसेंट, 2.3%। अन्य जो है इन सभी के अलावा क्या है, 2.8 है। उसी के साथ चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। एंड उसके बाद दिया है हमारा सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन कितना परसेंट है, 26%। लोहा जिसको फेरस कहते हैं वो है 4.1%। सोडियम जिसको Na कहते हैं वो कितना है, 2.3। मैग्नीशियम Mg कितना है, 2.1% है। उसी के साथ हमारे पास दूसरा हमारे पास ये डिफिनीशन करना है, इसी के बारे में हमें डिस्कस भी करना है। सो देखिए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं कलर को करता हूँ चेंज, ताकि थोड़ा सा दिखने में अट्रैक्टिव लगे। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है, पहली चीज़ यौगिक शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है और जिसे उचित रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सर्वथा भिन्न गुणों वाले अवयवों या अवयव तत्वों में विभक्त किया जा सकता है। समझ में आ गया। उदाहरण के लिए जल एक यौगिक है। जल का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन और परमाणु के हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसी के साथ किसी भी स्रोत से प्राप्त शुद्ध जल या किसी भी विधि से निर्मित जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात जो होता है ना, रेशियो, हमेशा 2:1 और भार के विचार से अगर परमाणु द्रव्यमान के विचार से बात करें तो 1:8 होता है। जल के भौतिक और रासायनिक गुण इसके अवयवी तत्वों, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों में सर्वथा भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग ही होते हैं। तीसरा डिफिनेशन हमारे पास था कि परमाणु संरचना के बारे में, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। जॉन डाल्टन ने इसकी संरचना मतलब इसकी खोज की थी, आविष्कार की थी। 1803 में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था, जॉन डाल्टन ने। ये क्लास 9th में दिया हुआ है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। लगभग पूरी 19वीं शताब्दी तक यह माना जाता रहा कि परमाणु अविभाज्य है, परंतु 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा परमाणु की एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। आधुनिक अनुसंधानों ने प्रमाणित कर दिया कि परमाणु कई प्रकार के अत्यंत सूक्ष्म कणों का मिलकर बना होता है, जिसमें क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। EPN उसको बोलते हैं, ठीक है, EPN बोलते हैं, ठीक है। उसी के साथ ये सभी प्रमुख होते हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, प्रमुख हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इतना कंप्लीट। उसके साथ सभी तत्वों के परमाणु को निर्मित करने वाले इन कणों की मौलिक कण, जिसको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है, कंप्लीट। उसी के साथ अगला परमाणु संरचना हम लोग पढ़ लिए कि परमाणु संरचना जो है पहले तो बताया गया, पहले तो परमाणु संरचना का जो प्रतिपादन है जॉन डाल्टन ने 1803 में किया और उसमें बताया गया कि परमाणु जो है अविभाज्य है, मतलब उसको टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आने वाले बाकी जितना भी आधुनिक अनुसंधान थे,
खोज हुआ, आविष्कार हुआ, उसमें उन लोगों ने साबित कर दिया कि ये जो है विभाजित है होने वाला कण है। इसमें इसका एक निश्चित संरचना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके नाभिक में होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है परमाणु, जिसको एटम कहते हैं। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा सा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ठीक है, और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है क्योंकि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लिख लेंगे। एंड अगला चीज़ है हमारा मॉलिक्यूल, जिसको अणु कहते हैं। किसी तत्व का यौगिक का वह छोटा सा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? अणु कहलाता है, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा भी नहीं है कि कितने लोगों का क्वेश्चन था कि अणु बड़ा है या परमाणु बड़ा है, तो आप लोग क्या करते हो कि परमाणु का नाम इसलिए बड़ा है 4 अक्षर का ना, तो आप लोग बोल देते हो परमाणु बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमाणु को तोड़ोगे तो परम प्लस अणु होता है। परम मतलब अत्यंत और अणु मतलब छोटा, मतलब अणु मतलब छोटा कण होता है, ठीक है। तो अत्यंत छोटा कण और अणु तो थोड़ा सा बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। अगला चीज़ है हमारे पास कि परमाणु के मौलिक कण के बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अभी जस्ट आप लोगों ने देखा कि परमाणु के मौलिक कण किसको किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। तो देखते हैं पहले इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉम्सन को जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग 0 होता है। इस पर कोई इकाई जिस पर इकाई ऋण रहता है, ऋण आवेश रहता है, ठीक है। कभी देखिए इलेक्ट्रॉन का मान हमेशा माइनस में रहता है, ठीक है। चलिए इतना कंप्लीट। आप लोग अगर साइंस पढ़े होंगे हल्का सा भी केमिस्ट्री, तो आपको पता होगा इस कैंसर के बारे में। अगला चीज़ है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन, परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका सापेक्ष द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और इस पर कई इकाई घन आवेश रहता है। मतलब धन आवेश बोल सकते हैं, प्लस चार्ज होता है, यानी कि धन आवेश रहता है। परमाणु में धन आवेश युक्त इस कण की खोज का श्रेय जाता है गोल्डस्टीन को, ठीक है। गोल्डस्टीन को किसने खोज किया है प्रोटॉन की? तो गोल्डस्टीन ने। उसके साथ न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन को देख लीजिए आप लोग बेहतर तरीके से कि परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन एक ऐसा सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान प्रोटीन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, लेकिन इस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। समझ में आ गया? इसमें प्लस और माइनस, ऋण आवेशित या धनावेशित किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं रहता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की आघात से कराकर किया था, ठीक है। चलिए न्यूट्रॉन हो गया। उसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है समस्थानिक। समस्थानिक को आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। एक ही तत्व के परमाणु, वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब क्या आया समस्थानिक में कि परमाणु संख्या जो है समान होनी चाहिए और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उससे क्या कहते हैं? समस्थानिक। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, किंतु उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। उदाहरण की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे दिया है कि लिखा है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है किंतु उनकी द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 होती है। जैसे नंबर 1 में जो हाइड्रोजन है उसको प्रोटियम कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 में ड्यूटेरियम कहते हैं। नंबर 3 वाले को बोलते हैं ट्राइटियम कहते हैं, ठीक है। इस टाइप से हाइड्रोजन के इन 3 समस्थानिकों में के परमाणु में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किंतु इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 0, 1 और 2 होते हैं, क्रम से, ठीक है। चलिए नंबर 2 में लिखा है कि कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं जिसकी परमाणु संख्या 6 तथा द्रव्यमान 12 तथा 14 होता है। तो जब 6 लेंगे तो ऐसे होगा C6 12 हो जाएगा और C6 14, ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद जो है समस्थानिक का कुछ गुण होता है, क्वालिटीज़ होते हैं, उसके बारे में कि पहला चीज़ कि किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के भौतिक गुण प्रायः भिन्न भिन्न होते हैं, ये तो सभी सही है। नंबर 3, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, मतलब भौतिक गुण अलग अलग और रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही जगह पर ग्रहण करते हैं। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। नोट की अगर बात करें तो देख लीजिए इसमें थोड़ा सा लिखा है यहाँ पे कि समस्थानिक आइसोटोप्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसा है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है समान स्थान। क्या होता है? समान। अगर आइसोटोप्स की बात करें तो आइसो मतलब होता है समान और टोप्स मतलब स्थान होता है। इतना तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम है। समझ में आ गया? उसके साथ सीसा सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। नंबर 4, हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम जो है H3 रेडियो सक्रियता का गुण को प्रदर्शित कर देता है। जो लास्ट टॉपिक था हमारा
वो था रासायनिक सूत्र के बारे में, ठीक है। उसमें हम लोग को पढ़ना था केमिकल फार्मूला। किसी तत्व अथवा यौगिक के अणु के संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के संकेतों को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। अब ये जो सूत्र है ना 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है अणु सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी तत्व या यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या व्यक्त करने वाले सूत्रों को तत्व या यौगिक का अणु सूत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, ठीक है। अतः हाइड्रोजन का अणु सूत्र H2 होता है। इसी प्रकार जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। अतः जल का अणु सूत्र क्या होता है, H2O, ठीक है। अगला चीज़ है हमारा नंबर 2 पे मूलानुपाती सूत्र, जिसको क्या बोलते हैं, इम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के तरल अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर एथेन की बात करें तो C2H6 होती है और उसके एक अणु में कार्बन के हाइड्रोजन क्रमशः 2 और 6 की संख्या, मतलब कार्बन कितना हो गया 2 और हाइड्रोजन कितना हो गया 6। इसमें कार्बन जो है कार्बन C और हाइड्रोजन H के रूप में इसमें संकेत करते हैं, ठीक है। तो 1:3 के फॉर्म में ये होता है। अतः एथेन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, CH3। इस प्रकार एसिटिलीन C2H2 होता है तथा बेंजीन C6H6 होता है का मूलानुपाती सूत्र होता है CH होता है, ठीक है। मतलब कि क्या हो गया CH, क्योंकि इन दोनों यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात 1:1 होता है। नंबर 3 है संरचना सूत्र, जो कि बहुत ही ईजी है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। किसी यौगिक के अणु में तत्वों के परमाणुओं की सजावट प्रदर्शित करने वाला सूत्र उस यौगिक का संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे जल के बारे में बात करें तो H2 होता है फार्मूला, आप लोग को सभी को पता है। तो H2 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। इस टाइप से ये हो जाता है। उसके बाद अमोनिया है, तो अमोनिया का तो फार्मूला NH3 होता है, H3 है यहाँ पे और N है, तो इस टाइप से हो जाता है। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, एंड हमें रिक्वेस्ट आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि अगला टॉपिक किस चीज़ पे चाहिए, क्योंकि किसी लड़के का कमेंट आया था कि आप क्रिस्टल विज्ञान के ऊपर वीडियो बनाए। तो क्रिस्टल विज्ञान ने उसका साथ साथ ये चलता है खनिज विज्ञान एवं क्रिस्टल विज्ञान। आपको पहले खनिज विज्ञान पढ़ना होगा, उसके बाद ही क्रिस्टल। तो खनिज के बारे में अभी थोड़ा सा इंट्रो हुआ है, उसमें हम लोग क्या पढ़े, पहला चीज़ डिफाइन एंड डिस्कशन दोनों किए, एलिमेंट, कंपाउंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आइसोटोप्स, केमिकल फार्मूला, ठीक है। इतना पढ़ लिए। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।